हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं आपकी रेजिडेंट टीचर शैलजा शुक्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। लास्ट टाइम मैंने आपको वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो वर्ड्स का बंच दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग कौन सा फिगर आपके लिए सेट होगा, जिसमें से आपके एक क्वेश्चन में आपको डाउट था कि आपने कहा था कि मैम बता दीजिए कि नर्स फीमेल और डॉक्टर वाला कैसे बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नर्स होती है वो फीमेल होती है, लेकिन डॉक्टर आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि डॉक्टर है तो वो मेल ही हो, डॉक्टर है तो फिर वो फीमेल ही हो। तो डॉक्टर का हमने कुछ पार्ट फीमेल में डाल दिया, बाकी रेस्ट पार्ट हमने छोड़ दिया, मतलब है कि रेस्ट पार्ट आपका मेल में चला गया, लेकिन नर्स का हमने पूरा पार्ट फीमेल के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि नर्स हमेशा फीमेल होती है। क्लियर? होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपके बात करते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में क्या है आपका कि दो टाइप के क्वेश्चन इसमें, टाइप नंबर 2 में भी दो टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। क्या कि एक बार तो सिर्फ आपको फिगर देखना है, लॉजिक कोई नहीं लगानी है, आंसर दे देना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि आपको लैंग्वेज प्रोवाइड किए होंगे हम, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको डेटा बनाना है, देन आफ्टर आपको आंसर देना है। क्लियर? तो हम उसको आपका बेसिक मेथड भी बता देंगे और आपको उसका इजी वे भी बता देंगे, और जैसे भी आपको पिक करना होगा वैसे आप पिक करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपको खिलाड़ी का, डॉक्टर का और कलाकार का। कौन कौन है? ये जो आपका सर्कल है ये आपका खिलाड़ी है, ये आपका जो त्रिभुज है ये क्या है? आपके डॉक्टर हैं, और जो ये आपका रेक्टेंगल है ये क्या दिया हुआ है आपको? ये आयत जो है वो क्या है? कलाकार है। ठीक है, जब लैंग्वेज के फॉर्म में देगा तो आपसे ऐसे कह सकता है कि किसी त्रिभुज को हम डॉक्टर से, गोले को हम खिलाड़ी से और आयत को हम अगर कलाकार से प्रदर्शित करते हैं तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ऐसे आ सकता है। या फिर डायरेक्टली ये फिगर बना के मेंशन कर देगा कि वो फिगर किसका किसका है, देन आफ्टर आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। क्लियर? तो ये फिगर आपको दिख गया खिलाड़ी, डॉक्टर और कलाकार का। फिर आप देखो इसमें 25, 22, 4, 3, 27, 8 और 30 आपको नंबर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। और 4 क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला। पहला क्वेश्चन है, कितने कलाकार ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर, जिनको प्रॉपर्ली अगर दिख नहीं रहा होगा उनके लिए मैं क्वेश्चन डिटेक्ट कर दे रही हूँ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने कलाकार ना तो खिलाड़ी हैं ना ही डॉक्टर। अब कलाकार ना ही खिलाड़ी हैं ना ही डॉक्टर, मतलब क्या? वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ कलाकार होने चाहिए। सिर्फ 3 ही आपको दे रहे हैं, कलाकार, खिलाड़ी और डॉक्टर, और उसमें से भी उसने मेंशन कर दिया कि कलाकार जो हो ना वो खिलाड़ी के अंदर जाए ना वो डॉक्टर के अंदर जाए। तो बच्चे क्या? सिर्फ और सिर्फ कलाकार। इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कलाकार कितने लोग होंगे। तो सिर्फ कलाकार कितने हैं आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो इस फिगर में सिर्फ कलाकार कितने हैं आपके पास में? 30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ कलाकार कितने हो जाएंगे? 30। कैसे? कितने कलाकार ना तो खिलाड़ी है ना ही डॉक्टर, तो 30 कलाकार ना ही खिलाड़ी में जा रहे हैं ना ही डॉक्टर में जा रहे हैं। डन? आगे बढ़ते हैं। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिए, कलाकार का पार्ट ये है, खिलाड़ी का पार्ट ये है। आप ये देखो, उसने ये नहीं मेंशन किया है कि जो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। डॉक्टर नहीं मेंशन करता तो हम इस 3 को नहीं पिक करते, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब क्या कि आप इसको पिक कर सकते हो। तो यहाँ से ये 22 और ये क्या है? 3, दोनों को ऐड करें क्योंकि यही दोनों पार्ट खिलाड़ी में भी जा रहा है और कलाकार में भी जा रहा है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो 22 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 25। 22 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 25। क्लियर? फिर कह रहे हैं कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी, मतलब कि आपको ऐसा कॉमन नंबर पिक करना है कि जो डॉक्टर में भी जाए, जो खिलाड़ी में भी जाए और जो कलाकार में भी जाए, जो तीनों फिगर में हो आपको उसको पिक करना है। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए, और यही वाला नंबर है आपका ये 3, जो कि खिलाड़ी में भी आ रहा है, जो डॉक्टर में भी है, जो कलाकार में भी है। बाकी आप देखोगे तो सिर्फ खिलाड़ी में आ रहा होगा, तो डॉक्टर में आ रहा होगा, तीनों में मिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉमन पूछना है जो कि 3 के तीनों फिगर में आपका मैच कर रहा हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 3। ठीक? तो क्या कह रहे हैं, कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार। कितने डॉक्टर ना ही खिलाड़ी हैं ना ही कलाकार, तो ना खिलाड़ी में जाएगा ना कलाकार में जाएगा, मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कितने हैं आपसे ये पूछ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कितने आपके पास में? 27। डन?
क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कोई लॉजिक नहीं लगानी, सिर्फ आंखों का प्रॉपरली इस्तेमाल करना है, प्रॉपरली ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में लिखा क्या है, और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ पिक करना और आंसर देना। बस आपको पिक करने में ध्यान रखना है क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इसके अलावा आपको और कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका फ्री फंड का 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको छोड़ के मत आइएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए आपको 3 से 4 फिगर दिया हुआ है, एक ये आयत, ठीक है, एक ये वाला फिगर दिया हुआ है आपका पंचभुज, देन आफ्टर ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है त्रिभुज, और एक आपका सर्कल वृत्त दिया हुआ है। 4 फिगर आपको दिए हुए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, 2 आकृतियों में मौजूद अंकों का योग क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आकृतियों में मौजूद अंकों का योग क्या है। तो पहले तो आपको ये निकालना होगा कि 2 आकृतियों में मौजूद अंक हैं कौन कौन से। इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ऐसे ही अंक पिक करने, सिर्फ 2 ही आकृतियों में आ रहे हो, तीसरे में इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ से देखो, ये 4, ये वाला 2, ठीक, फिर ये वाला 6 त्रिभुज में आ रहा है और वृत्त में आ रहा है, ये इन दोनों फिगर में आ रहा है, और ये वाला 8 ये सर्कल में आ रहा है, पंचभुज में आ रहा है। तो कौन कौन सा हुआ, 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन क्या किया था, 2 आकृतियों में मौजूद अंकों का योग। तो हमारे पास सिर्फ 4 अंक ऐसे हैं जो कि 2 आकृतियों में मिल रहे हैं। कौन कौन से, ये वाला 4, ये वाला 2, ये वाला 6 और ये वाला 8। 2, 4, 6, 8, इन सबको 8 का दोगे तो 2, 4, 6, 6, 6, 12 और 8 कितना, 20। कितना, 20 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणनफल। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 3 आकृतियों में मौजूद हैं। तो 3 आकृतियों में मौजूद मतलब कि 3 में आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, सिर्फ ये वाला 3, ये वाला 3, मैं पहले वाला रब कर देती हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ये वाला 3, ये यहाँ पे मेरे फिंगर घूम रहा है ना, ये वाला 3, ये वाला 3 देखिए 3 फिगर में, किसमें गोले के अंदर तो पूरा ही है, त्रिभुज में है, इधर से आयत में है। इधर से आप 9 को पिक करोगे तो ये त्रिभुज में है, पंचभुज में है और वृत्त में है। तो ये 9 और 3 आपके कितने फिगर्स में है, 2 फिगर में है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 कितना, 27। डन। तीसरा क्वेश्चन, केवल एक आकृति में मौजूद अंकों का गुणनफल। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो नंबर पिक करने हैं जो कि आपके एक आकृति में मौजूद हो। तो आप यहाँ से देखो, तो एक ये वाला 1 और ये वाला 3, सिंगल ये आ गया 1 + 3। चलो अब यहाँ से देखो, तो ये 5, ये 7 और ये 1, ये एक आकृति में मौजूद, इधर भी हो गया। तो ये 5 कर लो, ये आप 7 कर लो और ये आप 1 कर लो। और ध्यान से देखो, तो ये वाला 4 भी है। ठीक है, बाकी अगर आप कोई भी और पिक करोगे तो वो किसी न किसी 2 आकृतियों में मौजूद होंगे या फिर 3 आकृति में मौजूद होंगे। आपको निकालना कौन सा है, सिर्फ एक आकृति में, सिर्फ एक फिगर में यूज हुआ नंबर आपको निकालना है। ठीक, आप इनको ऐड करोगे, 3, 1, 4, 5, 6, 9, 9, 7, 16, 16 और 5 कितना, 21। डन। तो ये क्या आपका आंसर हो गया, केवल एक आकृति में मौजूद अंकों का योग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि 2 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणनफल क्या होगा। 2 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणा क्या होगा। हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 आकृतियों में मौजूद अंक कौन कौन से हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए ये कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8। अभी हमको फिर से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की जरूरत है, हमको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, सिर्फ सिंबल चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2, 4, 6, 8 इनका जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आंसर आपका आएगा 384। डन। एंड लास्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसा अंक जो सभी आकृति में हो। ऐसा अंक जो सभी आकृति में हो, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो तो कोई एक ऐसा नंबर जो आपके 5 में हो रहा, चारों आकृति में हो। लेकिन आप ये ध्यान दो कि ये फिगर जो है इधर है और ये फिगर आपका इधर है, मतलब इस फिगर का इस फिगर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कोई अगर आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो चारों आकृति में मौजूद हो तो आपको मिल नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक, इंग्लिश वाले क्या पिक करेंगे,
नो वन, मतलब एक भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है जो सभी के सभी आकृतियों में मौजूद हो। क्लियर? आपने अपने आंखों का बात प्रॉपरली वर्क करना है, ढंग से क्वेश्चन को देखना है और जवाब देखना है। चलिए बढ़ते हैं आपके आगे के क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह, एक ये है पार्ट पुरुष का, ये है शिक्षित का, ये है शहरी का और ये है डॉक्टर का। क्लियर? पुरुष, शिक्षित, शहरी और डॉक्टर, आपको यहाँ पे 4 फिगर दिए हुए हैं। आपको इन 4 फिगर में से आपको फाइंड आउट करना है चीज़ों को। तो आप जब ध्यान दीजिएगा तो क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में वृत्त शहरी को, वर्ग डॉक्टर को, आयत पुरुष को तथा त्रिभुज शिक्षित को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी लैंग्वेज को हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि पुरुष इसको, शिक्षित उसको, शहरी इसको, आयत इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से संबंधित हो। निकालना क्या है, ऐसे शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से संबंधित हो। तो पुरुष का पूरा पार्ट ये है, ठीक, लेकिन किसमें किसमें कॉमन हो, शहरी में भी कॉमन हो और शिक्षित में भी कॉमन, मतलब ये ऊपर वाले फिगर में भी जा रहा हो, नीचे वाले फिगर में भी जा रहा हो। तो ऐसा सिर्फ कौन सा एक नंबर है, ये वाला नंबर है, कौन सा, 7। सो फर्स्ट आंसर इज योर 7। ठीक है, ऐसे शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से संबंधित है वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी महिलाएं जो डॉक्टर तो हैं लेकिन ना शहरी हैं और ना ही शिक्षित। ध्यान दीजिएगा कि आप कहोगे यहाँ पे मैम तो महिलाओं वाला तो कोई पार्ट दिया नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ पुरुष वाला दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको सिर्फ जो आयत है वो आपको दिया हुआ है पुरुष के लिए, आयत आपको किसके लिए दिया हुआ है, पुरुष के लिए। आपको निकालना है किसका है, महिलाओं का। मतलब कि जो आपका आयत वाला पार्ट है वो पुरुष हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट आपकी क्या है, महिलाएं हैं, वो फीमेल्स हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ऐसी महिलाएं जो डॉक्टर तो हैं लेकिन ना तो शहरी हैं ना ही शिक्षित। दैट्स मीन अगर हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर वाला फाइंड आउट कर लें तो हमें ये मिल जाएगा कि सिर्फ डॉक्टर जो हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी शहरी नहीं रहेंगी और ना ही शिक्षित। मतलब जो इधर का पार्ट है ना वो इसमें मैच कर रहा हो ना वो इसमें मैच कर रहा हो। तो यहाँ से आप इसको पिक करोगे, ये वाला 3, ये वाला 4, 2 नंबर दिख गए। तो 4 और 3 को जब आप ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। मतलब 7 महिलाएं ऐसी हैं जो कि ना तो जो डॉक्टर तो है लेकिन ना शहरी हैं और ना ही शिक्षित। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है, ना पुरुष में आ रही है, ना शहर में जा रही है, ना शिक्षित में जा रही हैं। क्लियर? क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्लीज प्रॉपरली देखिएगा, उसके बाद ही अपने कोई आंसर को पिक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ग्रामीण पुरुष जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही शिक्षित। ऐसे ग्रामीण पुरुष जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही शिक्षित। अब ग्रामीण कहते हैं मतलब कि उस पुरुष का पार्ट शहरी में भी नहीं आना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरुष रह जाए। तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष रह जाए, ना शिक्षित में जाए, ना डॉक्टर में जाए, ना शहरी में जाए। शहरी उसने मेंशन नहीं किया, उसने वर्ड चेंज कर दिया, क्या, ग्रामीण चेंज कर दिया। तो ग्रामीण का मतलब ये हो गया कि वो पार्ट अब आपका शहर में नहीं जाना चाहिए। तो आप जब सिर्फ और सिर्फ पुरुष की बात करोगे तो कितना जाएंगे, यहाँ से 11, ये वाला 10 और ये वाला 9। ठीक, तो 11 + 10 + 9 सबको आप ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 30। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे शहरी पुरुष जो डॉक्टर और शिक्षित हैं। ऐसे शहरी पुरुष जो डॉक्टर और शिक्षित हैं। ऐसे शहरी पुरुष जो डॉक्टर और शिक्षित हैं, मतलब दोनों पार्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो, पुरुष भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शहरी भी हों और शिक्षित भी हों। ध्यान से देखो कि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, नहीं। अगर आप सिर्फ ज़्यादा से ध्यान दोगे इस 5 का, तो ये 5 तो डॉक्टर हो जाएगा, शहरी हो जाएगा, लेकिन शिक्षित में नहीं आएगा। इस 7 की बात करोगे तो वो शहरी हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर में नहीं जाएगा। और कोई नंबर आपको ऐसा मिल नहीं रहा तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं, नो, 1 या फिर C एंड D, जो भी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा वो आप पिक करोगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जब आपको पर्टिकुलर फिगर दिया होगा और आपको फिगर बनाना होगा, पर्टिकुलर फिगर दिया हुआ होगा और आपको सिर्फ उस फिगर को देखना है और आंसर देना है। चलिए अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको फिगर खुद ब खुद डिज़ाइन करना है, देन आफ्टर आपको आंसर देना। ठीक, चलिए आते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि A के तत्वों की संख्या B के तत्वों की आधी संख्या से दोगुनी हो तो X का मान क्या होगा। यदि A के तत्वों की संख्या B के तत्वों की आधी संख्या से दोगुनी, अब आधी संख्या से दोगुनी हो तो X का मान क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गया, आई थिंक सो।
यहाँ पे होना चाहिए ए के तत्वों की संख्या बी के तत्वों की संख्या की दोगुनी है, या आप आधी वर्ड से काट दीजिए, क्योंकि आधी करके फिर आप करोगे तो घूम फिर के वही आपका आंसर आना है, तो आप आधी काट दो। ठीक, इतना आप काट दो। अब आप यहाँ पे फिगर देखो तो ए बी और सी, ये आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, एक्स और क्या वाई, 18, 12, 32, 5 और 15। जिसको नहीं दिख रहा है मैंने उसके लिए क्वेश्चन बोल दिया, क्या एक्स वाई 18, 12, 32, 5 और 15। डन, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, ए के तत्वों की संख्या बी के तत्वों की दोगुनी हो। तो पहले तो हमें निकालना है कि बी में कितने तत्व हैं। अगर हम निकालें बी के तत्व, तो बी में कितने कितने तत्व हैं, ये 5, ये 15, ये 12, ये 32। 5, 15, 20, 12, 32। ठीक है, इनको आप ऐड कर लो तो 2, 2, 4, 3, 1, 4, 4, 2, 6, कितना आ गया 64। बी के तत्वों की संख्या कितनी आ गई 64। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यदि ए के तत्वों की संख्या बी के तत्वों की दोगुनी हो, मतलब जो ए का तत्व हो वो 2b हो। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखकर समझा रहे हैं क्योंकि आपको हमें बेसिक भी समझाना है। तो वो क्या हो गया, आपके बी के तत्व की संख्या 2b हो गई। 2b इन द सेंस क्या कि 2 × 64। ठीक, तो 2 × 64 जब आप करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 128। डन, 128। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो x का मान क्या होगा। अब पूरे a की वैल्यू आपको कितनी पता चल गई 128, और x में आपको दिया क्या, a में आपको दिया क्या है 5, 12 और 18। a में आपको दिया क्या हुआ है 5, 12 और 18। ठीक है, 5, 12 और 18 हमने आपको दे रखा है ए में। अब जब इसको आप सॉल्व करने का शुरू करोगे तो आप पहले क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे। आप इन सबको ऐड करोगे तो 8, 2, 10, 5, 15। ठीक है, और 1, 1, 2 और 1 कितना 3। तो ए की प्रॉपर वैल्यू कितनी हो गई 3, 35 और एक ये वाला आपका क्या x, तो 35 प्लस एक्स। अब ये 35 प्लस एक्स इस 128 के इक्वल हो जाएगा, और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे निकाल लोगे। तो ये 35 प्लस एक्स हो जाएगा इसके बराबर 128 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 माइनस 35। डन, तो 8 में से 5 के तो कितना बचेगा आपके पास में 3, क्यों 8 में से 5 जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा 3, और 12 में से 3 जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 93। ठीक, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि यदि ए के तत्वों की संख्या बी के तत्वों की संख्या की दोगुनी हो, आधी संख्या से दोगुनी है तो इसको आप इस लैंग्वेज को आप काट दीजिएगा, इसको डायरेक्ट लिखिएगा कि ए के तत्वों की संख्या बी के तत्वों की संख्या की दोगुनी है। तो बी के तत्व कितने हैं 64, तो बी के तत्व अगर 64 है तो ए के तत्व दैट्स में कितने हो जाएंगे 128। और ए में ओवरऑल तत्व दिए कौन कौन से हैं 5, 12, 18 और x। जब इसको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 35x, मतलब ये 35x आपका 128 के इक्वल हो जाएगा। जब 35x आपका 128 के इक्वल हो गया तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 93। डन, सेम पार्ट आपका इधर का दिया हुआ है, आपको इधर का फाइंड आउट करना है। सेकेंड वाला, यदि c के तत्वों की संख्या b के तत्वों की संख्या की 3 गुनी हो, c के तत्वों की संख्या b के तत्वों की संख्या की 3 गुनी हो, मतलब 64 × 3 आपको करना है यहाँ पे, है ना, 64 × 3 करना है। c के तत्वों की संख्या b के तत्वों की संख्या से 3 गुनी हो, तो b के तत्व कितने हैं 64, तो 64 × 3, 4, 3, 12 के 2 हाथ से कितना आएगा 1, 6, 3, 18 और कितना 19, 192। c के तत्वों की संख्या कितनी आ गई 192। तो y का मान क्या होगा, तो y का मान फाइंड आउट करने के लिए क्या 18, 12, 32 को आप जोड़ दोगे, 18 प्लस 12 प्लस 32 प्लस y, इनकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 192 के इक्वल हो जाएगी। हम इधर खड़े आपको उदाहरण दिख रहा हो, इसकी वैल्यू 192 के इक्वल हो जाएगी। पहले आप इनको ऐड करो तो 8, 2, 10 और 2 कितना 12। ठीक, बचा कितना 1, तो 1, 1, 2, 3, 3, 6 कितना गया 62, तो 192। ठीक है, y प्लस 62 इक्वल टू 192। तो y की वैल्यू निकालोगे तो 192 में से क्या करोगे 62 को माइनस करके, हम आपको एक एक स्टेप लिख करके दिखा रहे हैं ताकि आप गलत ना करें। ठीक, तो
तो y की वैल्यू 2 में से 2 गया 0 और फिर 9 में से 6 गया 3, 130। डन। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी आपकी कि a के तत्वों की संख्या b के तत्वों की संख्या की 3 गुनी हो। 12, 18 और 32। तो 12, 18, 32 को हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 62। और जब 62 पे आप ऐड करके आप आगे बढ़ोगे तो 192 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। प्लीज़ क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान दिए क्योंकि उसने बी के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन किए हैं। तो हमें सबसे पहले हमारा काम था कि हम पहले बी की वैल्यू को फाइंड आउट करें, देन आफ्टर हम आगे प्रोसीड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 व्यक्तियों के सर्वे के दौरान हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत जानने वालों को, ये आने वाले लिखा हुआ है, ये होगा जानने वाले। 1000 व्यक्तियों के सर्वे के दौरान हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत जानने वाले व्यक्तियों का आरेख निम्न है। तो 3 भाषा जानने वाले तथा संस्कृत ना जानने वालों का अनुपात क्या होगा? सिर्फ हिंदी जानने वाले, सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों में अनुपात क्या होगा? पहला क्वेश्चन क्या है? फिगर के अकॉर्डिंग 3 भाषा जानने वाले तथा संस्कृत ना जानने वाले। 3 भाषा जानने वाले कौन कौन से यहाँ पे, जो तीनों फिगर में कॉमन हो, और तीनों फिगर में कॉमन नंबर आपका कौन सा है? आपका 100। तो 3 भाषा जानने वाले मतलब कितने हो गए? 100। ये कौन सा है? 3 भाषा जानने वाले, ठीक है। तो संस्कृत ना जानने वाले, तो संस्कृत ना जानने वाले आपको फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले संस्कृत ना जानने वाले फाइंड आउट करोगे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इतना पूरा पोर्शन संस्कृत का है, मतलब ये 18, ये 100, ये 110 और ये 170, ये पूरा पोर्शन आपका किसका है? संस्कृत का है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट 200, 120 और 220। आप जब इसको ऐड करेंगे किसको किसको, रुकिए मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। 200, 120 और कितना है? 220। आप इनको ऐड करो। 0, 2, 2, 4, 2, 1, 3, 2, 5, 540। तो 3 भाषा जानने वाले मतलब 540, ठीक है। तथा संस्कृत ना जानने वालों का अनुपात कितना? तो संस्कृत ना जानने वाले, 3 भाषा जानने वाले तथा संस्कृत ना जानने, तो 540 हो गया 3 भाषा ना जानने वाले, और ये 100/540। क्यों? क्योंकि उसने कहा 3 भाषा जानने वाले। 3 भाषा जानने वाले कौन से हो गए? सिर्फ और सिर्फ 100, जो कि 3 के तीनों फिगर में कॉमन आ रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या था? संस्कृत ना जानने वाले। संस्कृत ना जानने वाले पार्ट कितने हैं? ये 200, ये 120 और ये वाला 220। ओवरऑल कितना? 540। तो इनका अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? 2 से काटो तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो आंसर आपको कितना आ जाएगा? 5/27। तो यहाँ पे इसका अनुपात कितना निकल आएगा? 5/27। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हिंदी जानने वाले तो सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों के बीच में अनुपात क्या है? सिर्फ हिंदी जानने वाले कितने यहाँ पे? ये वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानने वाले कितने आपके पास में? 220। और सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले आपके पास कितने हैं? 200, ठीक है। तो सिर्फ हिंदी जानने वाले तो सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों के बीच में अनुपात क्या है? तो इसको आप काट दो। 2 से काटो 11 और कितना? 10। तो 11/10 का अनुपात है, ठीक। सिर्फ हिंदी जानने वाले तो सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों के बीच में अनुपात हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 50 लोगों का सर्वेक्षण करके यह डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हॉकी, क्रिकेट और सर्वेक्षण 3 चीज़ें आपको मिलाई हुई हैं। तो ये आपका हॉकी का है, ये क्रिकेट का है, ये फुटबॉल का है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है? 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो कि तीनों खेल खेलते हैं? आपको बात करनी है यहाँ पे क्या कि 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि ये फिगर जो आपका ओवरऑल दिया हुआ है ये कितने पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको मेंशन करा था कि ये 50 लोगों का दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? जस्ट अ मिनट। टोटल नंबर ऑफ दिया हो गया कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 50 लोगों का सर्वेक्षण करके ये डायग्राम बनाया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होगा? T = 50। T = 50। टोटल कितने हैं? 50। तो फिर ये डायग्राम है कितने का? 6, 8, 9, 5, 3, 7 और 4 का। तो कह रहे हैं कि 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो पहले तो आप ये निकालो कि 50 पे ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो जो बीच में कॉमन वाला नंबर होगा ये वाला, यही होगा जो तीनों खेल खेलते हैं। मतलब 50 में 3 लोग हैं जो आपके तीनों खेल खेलते हैं। 50 पे 3 लोग हैं जो आपका तीनों खेल खेलते हैं। डन।
आगे जब मूव करो तो आपको निकालना कितने पे, 1000 पे। तो 50 पे 3 है तो 1000 पे कितने होंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो 1000 पे आप निकालने के लिए क्या करोगे, मैथ्स का आपको पता ही होगा, क्या करेंगे, जब इसमें से 1 का निकालेंगे यहाँ पे तो 1 का निकालेंगे 3/50 कर देंगे, ठीक। और फिर 1000 का निकालेगा 3/50 गुणे 1000, डन। 3/50 गुणे 1000 आप कर दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर आप इधर से काटो कितना, 20। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 60। तो 1000 की संख्या में 60 लोग ऐसे होंगे जो कि तीनों खेल खेलते हैं। चलिए आगे आते हैं। 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो केवल 2 खेल खेलते हैं। तो पहले तो निकालो कि 50 पे ऐसे कितने लोग हैं जो केवल 2 खेल खेलते हैं। तो ये वाला 8, ये वाला 5 और ये वाला 7, ठीक है। 8, 5 और 7। मैं समझ सकती हूँ कि शायद कलर की वजह से आपको प्रॉपरली ना दिख रहा हो, तो मैं आपको नंबर क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पे दिया हुआ 8, ये 5 है, ये आपका 7 है, ये 6, ये 4, ये 9 और ये वाला बीच वाला 3 है, ठीक। तो क्या कह रहा है, 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो केवल 2 खेल खेलते हैं। तो केवल 2 खेल खेलने वाले, ये वाला 8, ये वाला 5 और ये वाला 7। 8 + 5 + 7, ठीक है। तो 7, 5, 12 और 8 कितना, 20। मतलब 50 पे 20 लोग ऐसे हैं जो 2 खेल खेलते हैं, केवल 2 खेल खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल 2 खेल खेलते हैं। तो केवल 2 में सिर्फ यही वाला आएगा जो 2 फिगर में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक। तो 50 पे 20 है तो 1000 पे निकालोगे तो कितना हो जाएंगे, 20/50 गुणे 1000, है ना, क्योंकि हमें निकालना कितने पे, 1000 पे हमें डिमांड दी हुई है। तो 0 से 0 काट दो, आंसर कितना जाएगा आपका, 400। 1000 की जनसंख्या पे ऐसे 400 लोग होंगे जो कि केवल 2 खेल खेलते हैं, डन। केवल 2 खेल खेलने वाले कितने थे आपके पास में, 20। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो 2 खेल खेलते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, केवल 2 खेल मतलब ओनली 2 एंड 2 दोनों में डिफरेंस होता है। 2 में आपका वो वाला फिगर भी इन्वॉल्व होगा जो तीनों में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कम से कम 2 में तो है ही, है ना, ठीक। ओनली 2 में सिर्फ वही इन्वॉल्व होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर में मिल रहा हो। तो सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर मिलने वाले हमारे पास 2 कितने से, सॉरी ओवरऑल आंसर 20 आंसर थे जो सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर में थे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो 2 खेल खेलते हैं, मतलब 2 खेल खेलते हैं, 2 के अलावा तीसरा खेलेंगे तो भी हमारा चल जाएगा। तो ये तो हमने 8, 5 और 7 जोड़ा तो हमें 20 आंसर मिला था। इस बार क्या करेंगे, हम 3 और जोड़ लेंगे, ये वाला बीच वाला। तो कितना आ जाएगा, 50 पे 23 लोग ऐसे हो जाएंगे जो सारे खेल खेलते हैं, ठीक है। तो 1000 पे जब आप निकालोगे तो 1000 पे कितने जाएंगे, 23/50 गुणे 100, ठीक, 20। तो आंसर कितना आ जाएगा, 460, डन। प्लीज़ ओनली 2 एंड 2 में डिफरेंस है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। ओनली 2 एंड 2 में आपका डिफरेंस है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे, आप गलत नहीं करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, 1000 की संख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो कि कोई खेल नहीं खेलते। आपको सिर्फ खेलने वालों की संख्या दी हुई है, कोई खेल नहीं खेलते, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप क्या करोगे उसके लिए कि टोटल नंबर ऑफ आपको तो दिए हुए 50, टोटल तो आपको 50 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से इसको ऐड करो तो 8, 6, 5, 3, 4, 7 और 9 क्या है, फिर से लिख लीजिएगा, 8, 6, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 7 और 9। इन सब कुछ आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 42। तो 50 में से 42 घटा दो, 50 में से 42 घटा दो तो मिलेगा कितने, 8 लोग। मतलब 50 में से 42 घटा दें, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ दिया हुआ है 50 लोगों में से टोटल नंबर ऑफ खेलने वाले पर्सन को दिया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कि आपके खेलते हैं, इनमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8। ये 8 ऐसे लोग जो कोई खेल नहीं खेलते, किनारे बैठ के देख रहे हैं या फिर नहीं भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 पे 8 लोग ऐसे हैं जो कि कोई खेल नहीं खेलते हैं। आपको निकालना कितने पे है, 1000 पे। तो आप क्या करोगे, 50, सॉरी 1 मिनट, क्या करोगे आप, 8/50 गुणे 1000,
ठीक, सॉल्व करिए। कितने लोग हो जाएंगे? 8 दूनी 16, 160 लोग ऐसे हो जाएंगे जो कि कोई खेल नहीं खेलते हैं। डन। ये भी हमारा था फिगर के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। क्या पहले हम खेलने वालों को निकाल लिए, फिर ना खेलने वालों को निकाल लिया। जब 50 में 8 लोग हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो जब ओवरऑल में निकालोगे तो 1000 में 8/50 गुणे 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में, अब देखो आपके पास फिगर में नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कक्षा में 60 छात्र जो कम से कम एक भाषा हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं। डन, नो इश्यूज। 45 छात्र हिंदी बोलते हैं तथा 30 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तब केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या बताइए। फिगर के अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं, वो 12 ज़्यादा इजी होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया हुआ है कितना? 60। ठीक, फिर कह रहे हैं जो कम से कम हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, तो मान लो ये हो गया हिंदी वाले, ये हो गया अंग्रेजी वाले, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते होंगे ना। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, तथा 45 छात्र हिंदी बोलते हैं, तो मान लीजिए ये हो गया 45, बाहर रखिएगा, अंदर ले जाके मत रख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तथा 30 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो 30 छात्र को हमने अंग्रेजी में रख दिया। तब केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या बताइए। केवल हिंदी बोलने वाली संख्या मतलब कि जो यहाँ पे नंबर आ रहा हो ये आपको फाइंड आउट करना। तो मान लेते हैं कि 45 हिंदी बोलते हैं, 45 इंग्लिश बोलते हैं, सॉरी 30 इंग्लिश बोलते हैं, तो कोई ऐसे होंगे जो एक्स लोग होंगे, ठीक है, जो एक्स लोग होंगे जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे। तो हम क्या करेंगे, 45 और 30 को जोड़ दो, 45 और 30 को जोड़ दो। ठीक, 45 और 30 को जोड़ दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 3 7 75। 75 में से 60 को माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास में? 15। मतलब 15 लोग ऐसे होंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15 लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों भाषा बोलते होंगे। हमने क्या किया, इन दोनों नंबर का टोटल करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से माइनस कर दिया। कितना आ गया आपके पास में? 15। तो 15 लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों भाषा बोलते हैं। डन। अब आपको निकालना कितना है? केवल हिंदी वाले। तो अब बस क्या करो, 45 माइनस 15 कर दो, कितना आ गया? 30। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे आपके पास में? एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 30 लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। अगर यहीं पे आके क्वेश्चन की डिमांड होती कि केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो क्या करते हैं, 30 में से 15 घटा देते तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है? 15। तो केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी आती है आपके पास में? 15। आगे चलते हैं। एक कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर के 50 खिलाड़ी हैं जो 3 खेल खेलते हैं। ओके, डन। 17 खिलाड़ी दोनों खेल खेलते हैं, मान लिया 17 खिलाड़ी दोनों खेल खेलते हैं। 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं। तो पहले तो 9 खिलाड़ी हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, पहले इसको बनाते हैं हम। 50 खिलाड़ी हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आपको दिया हुआ है 50। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 17 खिलाड़ी दोनों खेल खेलते हैं, 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं, मतलब 9 यहाँ पे आ गया। ठीक, 5 खिलाड़ी फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं। तो मान लिया ये है आपका फुटबॉल, ये है आपका टेनिस। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 5 खिलाड़ी फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं, तो 5 खिलाड़ी को मैं फुटबॉल और टेनिस खिला दिया। डन। फिर क्या कह रहे हैं, 7 खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। 7 खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हमने बना दिया क्रिकेट का, और यहाँ पे बिठा दे किसको? 7 को। 7 खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। केवल क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस खेलने वालों की संख्या बराबर है। केवल फुटबॉल, केवल टेनिस और केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या बराबर है। हम मान लेते हैं कि केवल टेनिस, केवल फुटबॉल और केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी? x है। तो ये भी हो गया x, ये भी हो गया x और ये भी हो गया x। तो बताइए कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं? केवल क्रिकेट खेलते हैं तो हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे पूछा उसने क्या कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ओवरऑल को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे ये देखिए आपका ये नंबर अभी मिसिंग है, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसने कहा है क्या कि 17 खिलाड़ी दोनों खेल खेलते हैं। 17 खिलाड़ी दोनों खेल खेलते हैं, 17 खिलाड़ी को आपको दोनों खेल खिलाना होगा, तो पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पे हैं कितने। तो 7 5 कितने हैं? दोनों खेल खेले में 7 5 कितने हैं? 12 हैं। 12 में से आप 17 में से आप 12 घटा दोगे, आपके पास बचा कितना? 5। ध्यान रखिएगा क्या किया हो आप, 17 में से 12 को घटा दिया, आपके पास कितना आया? 5। तो टेनिस और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है? 5। ये हमने निकाल लिया क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था 17 खिलाड़ी दोनों खेल खेलते हैं, तो हमें दोनों खेल में 5 दिया हुआ था, 7 दिया हुआ था, तो ये 5 हमने निकाल लिया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
केवल क्रिकेट केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या बराबर है। तो आप सब क्या करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको 50 दिया हुआ है, ठीक, ये x ये सब पूरा आपको गिवन है। अब इन सबको आप ऐड करो, आप फिर उसके बाद में क्या करो, 50 से माइनस को, तो आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक। तो ये x कितना हो गया 3x, ठीक है। ये 5 5 10 7 17 और 17 और 9 आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 26, 17 9 कितना 26, तो 3x प्लस 26 बराबर कितना 50, ठीक। 3x प्लस 26 बराबर कितना 50। अब आपको 50 की x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x बराबर 50 माइनस 26 करेंगे, तो 50 माइनस 26 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे घूम करके 24, ठीक। ये तो जाएगा माइनस होकर के 24 आएगा, और x की वैल्यू निकालोगे तो 3 और 8 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8, x की वैल्यू 8 आ गई। तो अगर पूछता आपसे केवल फुटबॉल केवल क्रिकेट और केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो केवल फुटबॉल केवल क्रिकेट और केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी है आपके पास में 8। बट आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ये नंबर और ये नंबर x तीनों ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या कि आपको 8 5 9 7 इसको जोड़ना पड़ेगा, 8 5 9 7 इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको आंसर देना होगा। तो आप जोड़ के देख लीजिए, 8 5 9 7 आंसर आपका कितना जाएगा 29। डन, आप इन सबको ऐड कर लेगा, 8 5 9 और 7 को आपका आंसर आ जाएगा कितना 29। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। एक बाजार सर्वेक्षण में ए और बी के संबंध में 100 लोगों से पूछताछ की गई। 100 लोगों से पूछताछ की गई, 2 उत्पाद थे हमारे पास में, एक था ए एक था बी, मान लीजिए एक था गेहूँ एक था चावल। यह पाया गया कि 64 ने उत्पाद ए को पसंद किया और 57 ने उत्पाद बी को पसंद किया, ठीक। ये मान लेते ए है, इसको कितने लोगों ने पसंद किया 64, पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो बीच में करवाया था। बी को कितने लोगों ने पसंद किया 57 लोगों ने। प्रत्येक ने अपनी अपनी राय बताई है, तो उत्पाद ए और केवल उत्पाद बी को पसंद करने वालों का अनुपात क्या होगा। तो पहले आपको ये केवल ए और केवल बी फाइंड आउट करना होगा। केवल ए और केवल बी हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम निकालें कि कितने ऐसे लोग हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं। तो 64 और 57 को आप ऐड कर दो, 64 प्लस 57 को ऐड कर दो, 64 प्लस 67 को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर रह जाएगा आपका 1 2 1 1 2 1 में से क्या करो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया हुआ आपके पास में 100। उसने बताया ना कि 100 लोगों से पूछताछ की गई, तो 121 में से आप 100 घटा दो, बचा कितना आपके पास में 21। तो इस यहाँ पे आपका आ गया क्या कि 21 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों को पसंद करते हैं, ए को भी पसंद करते हैं और बी को भी पसंद करते हैं, उत्पाद ए को भी उत्पाद बी को भी। अब आपको फाइंड आउट करना है ओनली ए, ठीक, ओनली ए। तो ओनली ए निकालने के लिए क्या करोगे, 64 में से 21 घटा दो, 64 माइनस 21, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 4, कितना गया 43। अब ओनली बी निकालोगे, ओनली बी, तो 57 में से 21 घटा दो, ठीक है, 7 में से 1 गया 6 36। अब क्या कह रहे हैं कि ए और बी का अनुपात बताइए, तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, ए अनुपात बी कितना आपका आ जाएगा 43 अनुपात 36। डन, 100 लोगों से पूछताछ की गई थी और ए का और बी का दिया हुआ था, तो पहले हम ये निकालेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि दोनों को पसंद करते हैं। देन आफ्टर हम ओनली ए और ओनली बी को निकालेंगे, फिर दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, आंसर कितना आएगा 43:36। क्लियर। हमने वेन डायग्राम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन का आपको डिस्कशन कर दिया है। होप सो आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को ज़रूर पिक करके आएंगे और फिर आप आगे हमें ज़रूर बताएंगे कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं आपसे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। थैंक यू।